नमस्कार। ओम शांति। रचना को अभी आए अपने ससुराल में 20-25 दिन हुए थे। जब उसकी विदाई हो रही थी तो उसकी माँ ने उससे कहा था, बेटा अपनी सास को सदा खुश रखना, अपने बड़ों को सदा खुश रखना। तुम्हारी तरफ से कोई भी ये नहीं आनी चाहिए कि इनकी बेटी ने ये नहीं किया। और रचना ने वो बात गांठ बांध ली थी कि अपनी सास को खुश रखना। वो ये ना कहे कि इनकी माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया। सुबह 6 बजे उठ जाती, नहा धो के किचन में चली जाती। और माँ की जो सास यानी जिसकी आदत 7 बजे उठने की थी, जब उठ के किचन में जाने लगती तो देखती केतली में से भाप निकल रही है, चाय तैयार है। बहू ला के चाय सब कोई को देती। नाश्ते की तैयारी हो गई होती, आटा गूंदा हुआ रखा होता है। सास बहुत खुश थी। 2-3 दिन 4 दिन आस पड़ोस के लोग आते थे, हर एक से कहती थी, मेरा बहू तो हीरा मिली है, हीरा। एक काम नहीं करने देती, मेरे से पहले उठ जाती है हर काम। कहती, नहीं माता जी आप आराम करिए, अब मैं आ गई हूँ ना तो आपको आराम करना है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलते रहा, लेकिन धीरे धीरे सासू माँ के घर में बैठे बैठे चाय सामने, नाश्ता सामने, खाना सामने, एक दिन सोचने लगी, 15-20 दिन हुए थे, एक दिन सोचने लगी कि मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, खाली बैठी रहती हूँ। नहीं तो कहीं ना कहीं पति से, बेटे से जुड़ी होती थी। पति कहता था, भाई चाय की टाइम हो गई। कभी कहते थे, आज अदरक कम डाला है क्या। बेटा कहता था, माँ वो उस दिन के जैसे खाना बनाओ ना, वो जो बनाए थे आपने पकोड़े बहुत अच्छे बने थे। इस तरह से वो पति से और बच्चे से जुड़ी रहती थी। लेकिन अब वो हर चीज़ अपने उसके चेयर पे, उसके बिस्तर पे मिल जाते थे। इंसान बैठ बैठ के कितना बैठेगा। और वो बहुत ऊब गई थी, ऊब गई और सोचने लगी कि जीवन का अर्थ क्या है। सिर्फ बैठे रहना, खाना और सो जाना। उसको कहीं ना कहीं खालीपन महसूस होने लगा और मन में सोचने लगी कि ये क्या ज़िंदगी है। जो शुरू में 3-4 दिन पूरे मोहल्ले के लोगों को बहू के लिए बहुत तारीफ़ करती थी, अब कहीं ना कहीं उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गद्दी किसी ने छीन ली हो। लेकिन क्या करती, बहू अपना फ़र्ज निभा रही थी, अपना फ़र्ज निभा रही थी। संडे का दिन था, उसने सोचा आज तो मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि सभी को छोले भटूरे खाने थे। उठी, जैसे ही नहा धो के किचन में पहुँची तो देखा खुशबू आ रही है। उसने कहा, अरे बहू तुमने छोले बना लिए। कहा, हाँ माँ जी। भटूरे का आटा भी उसने तैयार कर लिया था। कहा, मैं सोच रही थी कि मेरे हाथ के राजस्थानी छोले सभी को बहुत पसंद है, तो आज मैं बना के खिलाऊंगी। कहा, माँ जी आप फिक्र मत करिए, मैंने YouTube में देखकर आपके जैसे ही, जैसे मसाला वगैरह डालती हैं वो डाल के ही बनाए हैं। सास क्या कहती, कहा आप जाके टेबल पे बैठिए, मैं भी गरम गरम लेके आ रही हूँ। और गरम गरम छोले भटूरे लेके रचना टेबल पे आ गई। पति ने बहुत तारीफ़ की, रचना बहुत अच्छे छोले भटूरे बने हैं, एकदम माँ के हाथ के जैसा स्वाद है। ससुर ने भी सिर हिलाया, यानी उसमें हामी भरी, लेकिन किसी का ध्यान नहीं था सास की प्लेट में भटूरे वैसे के ही वैसे रखे थे। वो सोच रही थी गहरी इसमें, और किसी का ध्यान नहीं था कि वो भटूरे तो खा ही नहीं रही। लेकिन बहू की नज़र पड़ गई कि माँ किसी गहरी सोच में है। उसे लगा कि मैंने आने के बाद 20-25 दिन हो गए, कभी कोई गलती नहीं की, कोई बात नहीं बोला, फिर आजकल माँ को उदास सा देख रही हूँ। खैर सब कुछ हो गया, सब आराम करने लगे। दोपहर में जब रचना को प्यास लगी
वो किचन में गई तो वहीं ठिठक के खड़ी रह गई। दरवाजे से उसने देखा उसकी सास जो मसालेदानी होती है एक एक डब्बे को उठा रही थी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और उसके आंसू टप टप उन डिब्बियों में गिर रहे थे, जैसे कोई माँ के आंसू बच्चे के ऊपर गिरते हैं और वो उसको गोदी में लिए होती है जब बीमार कोई बच्चा होता है। तो रचना की समझ में आ गया। माँ की बात याद आई कि अपनी सास को कभी दुख नहीं देना, तकलीफ नहीं होने देना, खुश सबको रखना तुम्हारा कर्तव्य है। और उस रात रचना आई अपनी माँ के पास। उसके पहले शाम 5:30 बजे ससुर की आवाज़ आई, अरे भाई आज चाय नहीं मिलेगी क्या? 5:30 बज गए हैं। सास ने देखा, रचना के कमरे में गए, कहा बेटा रचना। बोले जी माँ, आज चाय नहीं मिलेगी क्या? उसने कहा माँ जी आज आप बना दीजिए ना चाय, आपकी वो अदरक वाली चाय बहुत टेस्टी होती माँ जी, मैंने कितनी बार कोशिश किया लेकिन वैसी चाय तो मुझसे बनती ही नहीं। सास को तो जैसे अंदर खुशियों के फव्वारे फूट रहे हो, और उसने हाथ पकड़ के वहीं पे कहा कि माँ जी आपसे कुछ बात करनी थी। कहा रुक, पहले मैं चाय बना के ले आऊँ और पकोड़े भी तल दो शाम के नाश्ते के लिए। कहा जी माँ जी, आपके जैसे वो आलू के और मेथी के पकोड़े तो कोई नहीं बनाता, आज तक मेरे हाथ में वो टेस्ट ही नहीं आया। और सास किचन की तरफ दौड़ी, चाय नाश्ता सबको दिया, और रचना देख रही थी कि जैसे कि किसी का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाता, वैसे उसकी माँ खुश थी, सास खुश थी। रात को उसने फिर अपनी सास के कमरे में जाकर कहा माँ जी आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। कहा बोलो। कहा माँ जी सुबह तो जल्दी होती है, सबको जाना होता है, फिर पेट भरने की सवाल होती है, सुबह का खाना मैं बनाऊँ और रात का खाना और शाम की चाय आप बनाएंगे। हम दोनों आधा आधा काम बांट लेते हैं, क्योंकि सुबह तो मैं जैसे तैसे बना लूँगी, सबको जाना होता है तो इतना टेस्ट का ख्याल नहीं रहता, लेकिन रात के खाने में तो प्यार चाहिए होती है, टेस्ट चाहिए होता है, वो आपके हाथ जैसा कहीं नहीं होता। और आधा आपका आधा मेरा किचन। सास तो जैसे यही चाह रही थी, एक किचन को 2 महारानियाँ मिल गई थी, क्योंकि सास वही तो चाह रही थी कि वो अकेली खाली बैठी है। कहने का तात्पर्य किसी को खुश रखने के लिए ही आप सब काम कर ले, उसको खुश रखना नहीं कहते, सामने वाले की खुशी किस में है। सास को कुछ दिन 4 दिन अच्छा लगा, लेकिन फिर उसको लगा जैसे उसका राज्य किसी ने छीन लिया। उसके पति, उसके बेटे उससे पहले जैसे नहीं पूछते हैं। और रचना वो समझदार थी, वो समझ गई कि उसकी सास की खुशी किस में है। सिर्फ किसी को सुख देने के लिए आप काम कर दे, वो सुख देना नहीं है, लेकिन सामने वाले की भावनाओं को जानकर उसके अनुसार काम करे, वो है दूसरे को सुख देना। आप सब समझदार लोग हैं। परिवार में सास बहू की बात ही नहीं, माँ बेटी की भी बात होती है, माँ बेटे की भी बात होती है, कोई संबंधी रिश्तेदार आते हैं उनकी भी बात होती है। अगर हम उन्हें सिर्फ अच्छा अच्छा बना के खिलाएं, बैठे बैठे इंसान बोर हो जाता है। नहीं, सामने वाले की भी इच्छाओं को देखें, सामने वाले की भी भावनाओं को समझें और कहें कि चलो मिलकर हम बनाते हैं, कुछ आप करो कुछ मैं करो। जैसे कि रचना ने कहा कि आटा मैं सान दिया करूँगी, सब्जी मैं काट दिया करूँगी, लेकिन बनाएंगी आप। ये होती है समझदारी। आज आवश्यकता है ऐसी समझदारी की, ताकि संबंधों में मिठास बनी रहे, ताकि संबंध लंबे चलते रहें, और ऐसी समझ सब में हो तो हर घर स्वर्ग हो जाए। इन शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।
पुराना तुम्हारे जैसे है, अच्छा लगता है क्या मेरे दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती कराना? पिता कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा के चुप हो जाते, क्योंकि बेटे से प्यार जो था, प्यार था। दिन निकलते गए, पिता जो भी कमाता वो बेटे को पढ़ाने में, मेरा राजा बेटा इंजीनियर बनेगा और मैं खुशी से रहूँगा, सुख से रहूँगा उसके साथ में। एक दिन बेटा कहता है, पिताजी मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है, एक नया लैपटॉप ख़रीदना है और कुछ सॉफ्टवेयर ख़रीदने हैं, वो फाइनल ईयर के लिए बहुत ज़रूरी है। पिताजी कहते ठीक है बेटा, देखता हूँ, करता हूँ इंतज़ाम। दूसरे दिन बेटा फिर पूछता है, पिताजी आपने कुछ किया? कहते हाँ बेटा, बस कल तक हो जाएगा। और दूसरे दिन पिता बेटे को बुला के उसके हाथ में 50,000 रुपये रखते हैं। बेटा नहीं पूछता कहाँ से आए, खुश हो जाता है, जाके अपना लैपटॉप खरीदता है, सॉफ्टवेयर खरीदता है और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। 8-10 दिन के बाद उसे ध्यान में आता है कि आजकल पिताजी बहुत लेट आते हैं और उसके साथ ही साथ वो बहुत थके हुए रहते हैं। बाहर, घर के बाहर जो पुराना ऑटो रिक्शा था वो भी नहीं दिख रहा है। तो एक दिन बेटा पूछ लेता है कि पापा आपका ऑटो रिक्शा नहीं दिख रहा है और काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ आप बहुत थके हारे आते, कमज़ोर लग रहे हैं, बीमार लग रहे हैं। पिता कहता कुछ नहीं बेटा, वो ख़राब हो गया था तो उसको मैंने दिया है बनने के लिए। उसने कहा 15 दिन लगेंगे बनने के गैरेज में। तो बोले फिर आप क्या करते हैं? आप तो रोज़ सुबह चले जाते हैं और फिर रात को आते हैं, देर से आते हैं। कहा बेटा वो दूसरे का रिक्शा चला लेता हूँ किराए से, उसको किराया दे देता हूँ। बेटे को कुछ ठीक नहीं लगा पिताजी का जवाब। उसको पता था पिताजी रिक्शा लेके जाके कहाँ खड़े होते, जहाँ स्टैंड था, और वो उसी भरी दोपहरिया में वहाँ पे पहुँचता है और धीरे धीरे उसकी देखते देखते रिक्शा तो पिता का नहीं दिखता, लेकिन उस 40 डिग्री की गर्मी में पैर में चप्पल जूते नहीं, नंगे पाँव एक व्यक्ति को देखता है जो बहुत बड़ी हार्ड गाड़ी खींच रहा है। हाथ से खून बह रहा है, पैर में छाले पड़ गए हैं और वो हाथ गाड़ी में टनों भर के सामान है और वो खींच रहा है। उसको लगा कोई पहचाना हुआ व्यक्ति है, पास जाता है तो देखता उसके पिता है। तो पिताजी आप? पिता झेप जाते, हाँ बेटा तू चल घर चल, मैं आता हूँ फिर बात करता हूँ। कहा नहीं पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका रिक्शा कहाँ गया? पिताजी कहते बेटा कुछ नहीं। तो नहीं पिताजी बताना पड़ेगा। अभी मैं घर में अपने कोई पेपर ढूंढ रहा था, तो पेपर ढूंढते ढूंढते मुझे वो जो छोटी पेटी है उसमें एक रसीद मिली, आपने ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया। तो कहते कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगा आ जाएगा। कहते नहीं पिताजी, मेरी पढ़ाई के लिए आपने अपना ऑटो रिक्शा 50,000 में बेच दिया, एक बार नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगा। और मैं हमेशा आपको गुस्सा करता रहा कि मेरे कॉलेज के पास मत आया करो, ऑटो लेके नहीं आया करो, मेरी बेइज्जती होती है। कभी भी मैंने आपको सम्मान नहीं दिया, आपका हमेशा तिरस्कार किया। और आप ये हाथ गाड़ी खींच रहे हैं मेरे लिए, आपके हाथों में देखो खून आ रहा है, आपके पैर में छाले पड़े, चप्पल जूते पहन के भी इंसान बाहर धूप में नहीं निकल पा रहा, और आप इतना वजन ढो रहे हैं। बेटे की आंख से आंसू आ रहे हैं और पिता के पैर को धो रहे हैं। पिताजी ने बोला कोई बात नहीं। नहीं पिताजी, ये आंखें खोलने की बात है। सही में हम आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चे
अपने माँ बाप की इतना तिरस्कार करते हैं कि उनके बलिदान को, उनके त्याग को, उनके प्यार को हम समझ ही नहीं पाते। हमेशा मैं आपके बाहरी कपड़ों को और वो खटखट करता हुआ आपका पुराना